तो हजरत ज़ैनब के हाथों में पूरा खंजर है। आप देख रही है घोड़े सवार है जो बदले आए और वो बला की तरफ आ रहा है। सैयदा आगे बढ़ी और आगे बढ़कर कहने लगी, ओ घोड़े सवार इस तरफ ला, मेरी बेटी सकीना अभी सोई है। मगर वो सब घोड़े सवार रुक कर जब न रुका तो घोड़े की बात को पकड़ लिया, ज़ैन को पकड़ लिया ज़ैनब ने, और आप फरमाने लगे, आए घोड़े सवार मैं बात हूँ, मैं ज़ैनब हूँ, मैं अली मुर्तज़ा की बेटी हूँ, मेरे रगों में अली मुर्तज़ा का खून गर्दिश कर रहा है। तो उसके चेहरे पर कपड़ा पड़ा हुआ था, बुर्का पड़ा हुआ था, नकाब पड़ा हुआ था। उसने हटाया और हटाकर कहा, बेटी पहचानू तो सही कौन? फरमाया, मेरी बेटी पहचानो मैं कौन हूँ, मैं कोई और नहीं, मेरा बाप अली मुर्तज़ा हूँ। सैयदा ज़ैनब की आंखें नम हो गई और शहीद हो गए। अब आए हो जब हम शमले रसूलुल्लाह पर तलवारें चल गई। अब आए हो जब कासिम की नस्ल की जवानें लुट गई। अब आए हो जब नल्ला मुनाफा मासूम बंजाली असगर जमीन की बहुत हो गया। मौला मुस्कुरा कर कहते हैं, ज़ैनब हम अब नहीं आए, हम तो सुबह से मौजूद। और मेरी बेटी मैं अकेला नहीं, अल्लाह का रसूल भी करबला में है, फातिमा ज़हरा भी करबला में है, हसन मुस्तफा भी करबला में है, हमारे चचा शुक्र रसूलुल्लाह हज़रत हमजा भी करबला में है। बेटी हमने सबके खूनों को बहते हुए देखा है, मगर हम इशारा ही कर देते तो इनमें से कोई बचकर न जाता, सब फना हो जाता। अब आपने हमारे लिए क्या दुआ की, हमारे लिए क्या दुआ की? मौला फरमाते हैं, जो नबी ने दुआ की वो अली ने दुआ की, जो अली ने दुआ की वो सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा ने दुआ की। और वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रा अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र दे और सब्र पर अजर अज़ीम अता फरमा। हम तो तुम्हारा इम्तिहान देखने के लिए आए, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। सर कटा कर सुरखरुई अल्लाह की पाका में तुमने हासिल की। हम तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान देखेंगे। हम बड़े खुश हैं कि ऐसे अज़ीमुश्शान इम्तिहान में तुमने इक़बाली पाई, तुमने डिग्री पाई है, तुमने सनदें पाई। ऐ ज़ैनब, जब हुसैन शहीद हो रहा था तो आसमान के दरवाजे खुल गए और आसमान से हूरें झांक रही थी और ये हाल था कि हूरें कर ली है और इंसानी शहादत का सिंगार खूब दूल्हा बना है हर जवाने वाले का। ये हाल था कि मौत के फरिश्ते के साथ बेहिसाब फरिश्ते आए थे और वो कह रहे थे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दियता फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ हुसैन ये मुस्तफा नफ्स, ऐ हुसैन ये मुस्तफा नफ्स, ऐ हुसैन ये मुतमइन नफ्स, ऐ हुसैन ये चैन पकड़े हुए नफ्स, चल अपने रब की तरफ और तेरा तुझसे राजी है हुसैन, तू रब से राजी हो जा। हुसैन अल्लाह का रसूल तेरा इंतजार कर रहा है, हुसैन सैयदा तेरा इंतजार कर रही है, हुसैन हमजा तेरा इंतजार कर रहे हैं। और जन्नत में दाखिल हो जा, ये नौजवान भी जन्नत के सरदार। हुसैन या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दियता। चल हुसैन, तेरा रब तेरा इंतजार कर रहा है, वो तुझसे राजी है, तू उससे राजी। अब उस पे वो पैदा इसलिए जनाब, अगर करबला के पास सारी रात बोलूं तो भी खत्म नहीं कर सकता, मगर मुझे 1.25 घंटा तकरीर करनी है, क्योंकि करबला के बाद जब मैं तकरीर छेड़ता हूं तो फिर 5-6 दिन तक मुझे तकरीर करनी पड़ती है।
अगर कोई कहे कि लगातार करते रहो जैसे हमारे आदमी सुनना चाहते हैं तो फिर 5-6 तकरीरें करनी पड़ती है तब कहीं जाकर निकल सकते हो। मगर आपके सामने इख्तिसारन में बोले जहाँ तक आप साथ देंगे मैं साथ दूंगा, मैं साथ दूंगा, आप साथ दें। तकरीर कोई मुकर्रिर करता नहीं, कोई मुकर्रिर तकरीर करता नहीं है, तकरीर उससे करवाई जाती है। हम चाहे कुछ भी दिमाग में हज़्म लेकर आए हो, सौदा लेकर आए हो, कैसे कैसे मज़ामीन जमा कर आए हो, मगर आप हज़रात दम पे खुद साकित रहेंगे तो वो सब अंदर ही जम कर रख जाएगा। कहाँ गया? सब निकल जाएगा। जैसे लोगों के चेहरे देखते हैं और अगर छोटा सा ही मजमा मगर दाद मिलती है, वाह सुभान अल्लाह, ये तो मेरे जैसा एक असीरुल इल्म आकर एक छोटा सा बंदा भी कोई अच्छी तकरीर आपके सामने कर सकता है, वरना बड़े से बड़े तो आप मैंने करे कई बड़ों के साथ भी तकरीर की। पीएचडी डॉक्टर हसन रजा के साथ 12 दिन तकरीर की और बचपन में बुलबुले गुजरात के साथ रहता था तो उनके साथ नाज़ शरीफ पढ़ा करता था। एक ये राजस्थान ही के थे चमन कादरी, उनके साथ मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक जबलपुर के थे, उनके साथ भी रहा। हुजूर मुश्ताक अहमद निज़ामी रहमतुल्लाह तआला अलैह पासबान मिल्लत की शान में खतीब मशरिक ने किताब लिखी है, उनके साथ भी मैं रहा। बल्कि मुनाज़िर आज़म अरशदुल क़ादिर रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ भी मैंने नाज़िर की। बुरहानुल मिल्लत खलीफा आला हज़रत का भी मैंने दीदार किया और इतने उलमा को मैंने देखा और कईयों के साथ तकरीर भी की। मगर बात यह है, इनका तसर्रुफ है, इनकी सोहबत है, इनकी गुलामी है कि आज ये बंदा बोल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अनपढ़ लोगों के सामने मैं तकरीर करने वाला बंदा हूँ, मैं उलमा के साथ तकरीर करता। आप सैयद सलीम बाबू से कोई पूछिए, वो हमारे साथ होते, हम उनके साथ होते हैं। अच्छा बात यह है जनाब कि एक पैगाम, अब वो पैगाम क्या है? देखिए, सुबह का सूरज नूरदार होने से पहले नमाज अपना वक्त लेकर, नमाज फज्र अपना वक्त लेकर, तो क्या होता है जनाब, जो नमाज फज्र का आदी होता है उसके चेहरे में अल्लाह दीन का नूर जाहिर फरमाता है। इसने आदत बना है तो फर्ज है, मगर जो न छोड़े, तर्क न करे और नमाज फज्र की आदत बना ले तो फिर उसके चेहरे में अल्लाह नूर, दीन का नूर अता फरमाता है, उसका चेहरा चमक जाता है। चाहे काला ही क्यों न हो, सिर्फ सफेद को चमकना नहीं कहा जाता, बल्कि वो चीज कि चेहरे पर जो अच्छी लगे, रंग चाहे कैसा भी हो और चेहरा मुस्कुराता हुआ हो तो ये नूर है। अगर सफेद फाम हो मगर आंखें चढ़ी हुई हो, सफेद फाम हो मगर किसी को ख्याल में ना आता हो, सफेद फाम हो मगर अखलाक वाला ना हो, सफेद फाम हो मगर अच्छा ना हो, तो ये नूर नहीं कहा जाता। हाँ? कभी इसको नूर मत समझना। मुझे बताइए, हजरत बिलाल नूरानी थे कि नहीं थे? हजरत बिलाल के चेहरे पर नूर था? हाँ कहिए या ना कहिए, आप पर छोड़ा चलिए। नूर था ना? वो नूर क्या था? इश्क़ मुस्तफा का नूर। वैसे चमड़ी देखिए तो बिल्कुल काली थी, आंखें देखिए तो चिपकी हुई थी, मगर मौलाना रूम पर कुर्बान जाए, उनकी मसनवी शरीफ के अशार मेरे दिमाग में आते हैं बिलाल के लिए। फिर आगे फरमाते हैं कि
जुर्म से अज़ अलाया देला हिस्से। नहीं समझेंगे क्योंकि फारसी है। कितने काले मगर हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत में गया तो हूरों को झगड़ते हो। हूरों तुम झगड़ रही हो तो आए हूरा आए। कहने लगी या रसूल अल्लाह ये हूरे मुझे ताना देती है। क्या ताना देती? कहते तू तो जन्नत में बिलाल की बीवी है, वो देख वतीरे में बिलाल को कितना काला है। मेरे नबी फरमाते काला है मगर सबसे आगे, क्योंकि बिलाल जब जन्नत में आ जाएगा तो उसके सियाहपन को अल्लाह निकाल देगा और उस कालेपन को अल्लाह दिल बना देगा और हर हूर की पेशानी और गाल पर उस दिल को चिपका देगा। हूर का हुस्न बिलाल के काले दिल की वजह से और ज्यादा हो जाएगा और बिलाल जब जन्नत में आएगा तो सूरज चमक रहा होगा, ये है मेरा बिलाल। बिलाल मौलाना रूम इंशाअल्लाह कभी मसलमी शरीफ के ताल्लुक से तकरीर होगी तो हजरत बिलाल के ताल्लुक से कोई बात आ जाएगी। आज मेरा करबला के पास अब मैं यही पैगाम सुना रहा हूँ आपको। कितने सदमे, 3 दिन प्यार, 3 दिन की भूख, भाइयों का गम, भतीजों का गम, बेटों का गम। यूं समझिए कि जुल्म और जबर की इंतहा का नाम तवक्कुल सब्र की इंतहा का नाम। जब नमाज का वक्त आया तो एक छोटी सी आवाज उस लुटे हुए काफिले से आई। उसी आवाज को आप सुनिए। क्या थी वो आवाज? इसी से पैगाम करबला को ला सुना। बीमार है, सही है, नहीं सदमों पर सदमे है, चादरें भी छीन गई, चादरें भी छीन गई। तो सैयदा ज़ैनब ने ये कहा था कि चादरें छीन गई तो क्या हुआ, बालों से अपने चेहरों को छुपाकर मेरे नाना की उम्मत को होता हया का दर्द हो, शर्म का दर्द हो। अगर चादरें छिन गई तो बालों से चेहरों को छुपाओ और पर्दे का मकाम मेरे नाना की उम्मतों को बताओ। एक आवाज आ रही है, वही पैगाम है। सुनिए वो आवाज, सुनाऊंगा। इस्माइल भाई सुनिया सुनिए। ये बड़े रफीक बापू अहमद बापू, सैयद अहमद बापू थे जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ में था। फिर एक बार तकरीर करने के लिए आया, पूछा तो कहे इंतकाल कर गए। बहुत मेरे पास आते थे मस्जिद में, हम बैठते थे पाल चाय पीते थे। बापू ये लिया बापू। मैंने कहा आप सादा थे, सही है, आपके कदमों में हम बैठे हमारी। मगर तब एक अल्लाह रखा भाई बूढ़े उस दिन तो थे जब आया, आज आया तो वो नहीं। और तीसरे मेरे दोस्त इस्माइल भाई है, शायद तीसरे इत्तेफाक में ये ना हो। सारी बात या फिर मेरे मौत से किस पर रिश्तेदारी। आज वो कल हमारी बारी आई हया लाए गए ले चली कर रहा, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। लाश से कहती है आए थे दुनिया में इस दिन के लिए, और कहना पड़ता है कि जान दीदी हुई उसी की थी। अब तो ये है कि हक अदा न हुआ। हाल ये होता है कि लहर में इसके रोके पहला दाग लेके चले, अंधेरी रात सोने की चुराग ले। मोमिन का हाल ये
अच्छा तो हो सकता है कि मेरे दोस्त न हो या मैं न हूं, फिर हमारी मुलाकात न हो, कभी कभार आना पड़ता है। तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, बापू की भी बख्शिश फरमाए, अल्लाह रखा भाई की भी बख्शिश फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस का बागीचा बनाए। इस बार इनसे मुलाकात न हुई, शायद वो ख्वाब ही में आ जाए, आज याद किया, क्योंकि पूछे हजरत से जिसको याद किया जाता है वो ख्वाब नहीं किया जाता है। किसी को ख्वाब में देखना हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको याद ज्यादा करो। जब याद ज्यादा करोगे तो वो तुम्हारे ख्वाब में आएगा, मगर तुम ही भूल जाओ तो फिर बात ही कोई 40 दिन तक बहुत याद करते हैं मैयत को, तो बहुत ख्वाब में आती है, फिर गाहे गाहे आहिस्ता आहिस्ता हम याद करना छोड़ देते हैं, वो ख्वाब में आना छोड़ देता है। फतेह रिजवी बाबुल अम्वात चौथी जिल्द में हुजूर आला ने पूरा ये मौत के ताल्लुक से फतेह रिजवी चौथी जिल्द को शुरू किया। वो जो तर्जुमे वाली वो नहीं, 12 अजलाद वाली की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो पैगाम क्या है मैं सुना रहा हूँ, सुनिए। लुटे फुटे काफिले से एक आवाज आ रही है, क्या आवाज है, जरा मोहब्बत सुभान अल्लाह कहना, खबर नो को अभी कहा जब कर तब आप सुभान अल्लाह। अच्छा क्या आवाज आई, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला अजान की आवाज, वो शराबी पीकर सो रहे हैं, लुटे हुए काफिले वाले अजान कर रहे हैं। अब जब नमाज में मशगूल हो गए तो दर्द का ख्याल डाला, नमाज में मशगूल हो गए सदमे भूल गए, नमाज में मशगूल हो गए प्यास कहाँ चली गई, नमाज में मशगूल हो गए भूख कहाँ चली गई। नमाज में जब बंदा होता है तो दुनिया और माफिया से भी बरोबर है, नमाज में भी हो और दुनिया में भी हो। नमाज में बंदा होता है तो काल न करता हो कि जलवे में होता है, या फाइल ना हो यारा का एहसान की कैफियत पर, या वो अल्लाह को देख रहा है नहीं तो अल्लाह उसको देख रहा है, ये चीज है। मुझे बताइए, आप भूखे हो और नमाज पढ़े तो क्या भूख मिट जाती है? मिट जाती है। ये मेरे चचा साहब है, नहीं मिलती। प्यासे और नमाज में खड़े हो जाए तो प्यास खत्म हो जाती है। कोई जख्म लगे और दर्द हो रहा हो और नमाज में आप खड़े हो जाए तो क्या दर्द जाता रहता है? हमारे तो ऐसा नहीं होता, नहीं होता। क्यों कि हम दुनिया फिहा से बेखबर नहीं। हम नमाज पढ़ रहे तो भी मालूम हो गया कि रात इस तरफ कौन आया, पीछे कौन क्या कर रहा है, वहां तीरे लगी हाथ न उठा, यहाँ मच्छर आया सर खुजलने लगा बंदा। ये हम अल्लाह एहसान की कैफियत की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। सब भूल गए,
कौन इमामत कर रहा है करबला का इमाम, अपनी तरह से इमामत कर रहा है। यहाँ पानी नहीं कि वजू करे, करबला तेरी मिट्टी को सलाम, जिससे ज़ैनुल आबिदीन वजू कर रहे। इसलिए मैंने एक सलाम जो पढ़ा था, मेरा तो नहीं किसी और का सलाम जो पढ़ा था, बहुत पहले मेरी रिकॉर्डिंग में भी वो सलाम तो करबला की खास से शुरू किया। शायद आपने कभी सुना हो, कैसे बहुत ये करबला की खाक तुझे सैकड़ों सलाम, तेरा बुलंद कर दिया शबीर ने मकाम। ऐ करबला की खाक तुझे सैकड़ों सलाम। लाए थे जब हुसैन बहादुर जान को, करबला बचाने मज़हब शान को, इब्ने अली बचा गए इस्लाम का निज़ाम। तेरा बुलंद कर दिया शबीर ने मकाम। ऐ करबला की खाक तुझे सैकड़ों सलाम। करबला की मिट्टी है, बीमार करबला वजू कर रहा है, नमाज मुकम्मल हुई, सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 11वीं का सूरज ताले, 11वीं का सूरज निकला। अब हाल क्या है जरा, सर तो पहले ही पूछते पहुंच गए। आखिरी बात बता रहा हूँ, उसके बाद सलाम पढ़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में रस्सियां, गले में तो, अरे सोचो तो सही, उन मुक़द्दस नफूस ने हमारे लिए क्या किया और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। थोड़ी सी नियाज पका लेते हैं तो कहते हैं आज मैंने बनाई, थोड़ी सी शरबत पिला देते हैं तो कहते हैं आज मैंने शरबत पिलाई। अच्छी बात है, इसको आप गुलामी पर फख्र करो कि इमाम की गुलामी हमारे पास है। हम ये नहीं सारी दुनिया को खिला दें, कब भी हुसैन के खून की कतरे का कर सकते नहीं करी। ये हाल है। देखिए, बीमार के हाथों में, बीमार के पाँव में, बीमार के गले में। ये सुनाऊं आपको उस बीमार का कसीदा। वो बीमार करबला अरबी में लिख कर गया है। याद रखना, शायर जितना ऊंचा होता है उसका शार भी उतना ऊंचा होता है। कितनी सदियां बीती, कितनी सदियां बीती, मगर एहसास क्या बोलता है। जब गुर्राए मुहर्रम दिखाई देता है तो एहसास कहता है हुसैन करबला बना। एहसान कहता है कि अब्बास बाजू कटा चुका है। एहसान कहता है कि अब्बास के हाथ कट चुके हैं। एहसास कहता है कि असगर हुसैन के हाथों में है। एहसास कहता है कि अपनी खैमे से अलग सी आवाज आ रही है। एहसास कहता है कि आला मोहम्मद मैदान में पसार कर रहे हैं। एहसास कहता है कि करबला आज भी वाक़या हो रहा है। इंशाअल्लाह इस पर भी कभी मेरी तकरीर सुनिए। ये एहसास क्यों बोल रहा है कि फैज़ा का लाल आज भी करबला में खड़ा है। एहसास क्यों बोल रहा है आज भी अब्बास अलमबरदार नहर फुरात के किनारे पर सकीना का बर्तन लेकर खड़ा है। एहसास क्यों कहता है कि आज भी अली अकबर हल्की बारिश की आवाज दे रहा है। एहसास क्यों कहता है आज भी हसन तफजान मैदान में खड़ा है। एहसास क्यों कहता है, एहसास
कहता है आज भी खैमा चल रहा है और हुआ निकल इंशाअल्लाह कभी इसी मौजू पर तकरीर हो इमाम के ताल्लुक से तो सुनिए। आज सिर्फ ये बोलना है कि शायर जितना बड़ा होता है शेर उतना बड़ा होता है कि नहीं। इमाम की शान में कितने अशार लिखे गए मगर सारे अशार पढ़कर जब एक शेर पढ़ दिया जाता है तो सारी बात समझ में आ जाती है। वो शेर क्या है? शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीपनाह अस्त हुसैन जान अस्त हुसैन जाने जहां अस्त हुसैन सरदार नदार अस्त दर दस्त यजीद हक़ बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। सारे शेर कब गए, सारी किताबों पर भारी रहा इसलिए ये हुसैन के बेटे का लिखा गरीब नवाज का लिखा हुआ तो जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने जो लिखा होगा करबला के बाद ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी पढ़ी आप कभी भी सुनाऊंगा वक्त मिला कसीदा लिखा है और उस कसीदे में अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे को भी अकीदे को सुनोगे आएंगे मगर एक दो शेर सुना देना पूरा कसीदा तो नहीं वक्त हो चुका हो चला है 12 बज चले हैं जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हम तो लोग होकर लोगों को पैगाम दें कोई कबूतर के नाम पैगाम भेजे कोई परिंदे के नाम करबला का बीमार हवा को पैगाम दे ए हवा